Hello, good morning, guys. How are you all? Myself, Vanna John. I start my new education channel, Economics with Vanna. I have already uploaded one video of chapter number 1. Today we will start chapter 2, Basic Concept of Macroeconomics. So guys, मैंने आपके लिए ये प्रॉपर नोट्स तैयार किए हैं फ्रॉम द संदीप गर्ग रेफरेंस बुक्स की हेल्प से। अब आपको और कहीं से नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स रेलिवेंट योर एग्जाम सफिशिएंट है और रेलिवेंट। Okay, so let's begin this chapter. The topic is domestic territory and economic territory. Both are the same thing. Territory means एक area, geographical area, right? इंडिया की टेरिटरी मतलब कि वो एरिया जिसे हम अपना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसीडर करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट जो है बेटा, आपको जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो उस समय बहुत ही यूज में होगा ये, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर केवल वही चीजों को इंक्लूड करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सा एरिया आता है, राइट? तो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। व्हाट डज इट मीन्स? पॉलिटिकल फ्रंटियर मीन्स आपने इंडिया का मैप देखा होगा, राइट? सो उस मैप के अंदर का जितना भी एरिया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो क्या केवल वही एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं, इसके अलावा कुछ और भी एरियाज हैं, प्लेस हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, राइट? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम इजिली मूव ऑन कर सकते हैं, राइट? हमें किसी से कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो एरिया हमारी टेरिटरी में है वो फ्री है हमारे लिए। हम वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, राइट? किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन नहीं होती है। ओके, तो एक तो हो गया पॉलिटिकल फ्रंटियर, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एरियाज हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। देखते हैं क्या है। नंबर 1, ships and aircraft owned and operated by normal residents between two or more countries. जो ships हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर वो ऑपरेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। वेदर वो एयरक्राफ्ट या शिप्स है दूसरी कंट्री में ही क्यों ना चलाए जा रहे हो, दूसरी कंट्री में क्यों ना रन हो रहे हो, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि वो जो है हमारे इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया एयरवे, हमारा प्लेन है एयर इंडिया एयरवेज का, और ऑपरेट हो रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान, आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके, ऑफ इंडिया। प्लेन ऑपरेटेड बाय सिंगापुर, अब सपोज प्लेन है वो सिंगापुर एयरवे के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और ये प्लेन है इंडिया एंड जापान की टेरिटरी में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इंडिया एंड जापान में रन कर रहा है, उड़ रहा है, बट कौन उड़ा रहा है इसको? ऑपरेट कौन कर रहा है? सिंगापुर एयरवे। तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? नहीं, ये सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फिशिंग वेसल, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by normal residents of a country. फिशिंग वेसल्स यानी बहुत से पर्सन है जो कि फिशिंग का बिजनेस करते हैं, फिश को इंटरनेशनल वाटर बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं। तो वो इंटरनेशनल बॉडीज जो है हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है, बट फिर भी हम उसे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने, बिकॉज क्योंकि वो जो है हमारी नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसी तरीके से ऑयल एंड नेचुरल गैस से, जहाँ पर क्या है, ऑयल और नेचुरल गैस को कंटेन किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, so these are operated by our residents. Fishing boats operated by the Indian fishermen. ठीक है, फिशिंग बोट कौन चला रहा है? हमारे इंडियन फिशरमैन। इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा एम्बेसीज
एम्बेसीज क्या होती है, हर एक कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती है। हमारी इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसीज होंगी और हमारी एम्बेसीज भी बाहर की कंट्रीज में लोकेटेड होती हैं। एम्बेसीज का मेन वर्क क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से अमेरिका गए और वहां पे जाके हमारा पासपोर्ट गुम हो गया, अब इस दौरान हमारी हेल्प कौन करेगा, हु विल हेल्प अस। तो हम एम्बेसी में जाएंगे, एम्बेसी में जाएंगे और वहां पे जाके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, एम्बेसीज। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं दूसरी कंट्रीज में। गवर्नमेंट के ही इंडिया मतलब पर्टिकुलर कंट्री के एम्प्लॉयज वहां पे वर्क करते हैं अपनी कंट्री की वेलफेयर के लिए, अपनी कंट्री के प्रमोशन के लिए और वो अपनी ही कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में रह के। इज इट क्लियर? तो एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अगर बाहर की मिलिट्री हमारी कंट्री में है या हमारी मिलिट्री बाहर की कंट्री में है, तो ये सॉरी, अगर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड द अब्रॉड, अगर हमारी एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री ये बाहर की कंट्री में लोकेटेड है तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो।